नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और बहस और मुद्दा इस बात को लेकर है कि आखिर ये बार बार हड़ताल होती क्यों है और सरकार ने अब तक बातचीत कर कोई समाधान क्यों नहीं निकाला। कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, तारीख अलग हो सकती है, लेकिन हड़ताल जारी रहती है। रिहायशी इलाकों में सड़ांध वाली हवा लगातार बहती है और बार बार हड़ताल से बिहार अब परेशान है। हल क्या है, समाधान क्या है, ये जानने से पहले ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कचरे के इस ढेर को देखिए। ये हाल पटना के बोरिंग रोड चौराहे का है। आजकल ऐसी ही स्थिति पूरे राजधानी की। हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है और इसकी वजह है पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले 2 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के बाद पटना में कूड़े का अंबार लग गया है। और आपको बता दूं कि लगभग 500 टन से ज़्यादा कूड़ा पटना शहर में सड़कों पर आ गया है और जिससे लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। आपको ज़रा देखिए कि अभी हम यहाँ पे बोरिंग रोड चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे पर की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर कूड़ा जो है वो मुख्य सड़क के किनारे यहाँ पे फेंका गया है। पटना की ये हालत तब हुई जब 3 दिन पहले अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 30,000 निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये लोग पिछले कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अब मांग है कि इनकी नौकरी स्थायी की जाए, सही सम्मान, सही वेतन दिया जाए। जिन लोगों को 10 साल काम करते हो चुका है उन्हें स्थायी किया जाए। इन सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से पूरे पटना में कूड़े का ढेर लग गया है और बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि 2 पालियों में सफाई करवाई जा रही है। और जिस ढंग से अभी इन दिनों डेंगू हो, मलेरिया हो, तमाम बीमारियों की जो शिकायतें मिल रही हैं, लोगों को परेशानियां बढ़ी हैं, उसके बाद बारिश होने के बाद ये पूरी तरह से बदबू करने लगी है और पूरे शहर को एक ढंग से कहें तो नारकीय स्थिति जो है वो बन गई है। और यहाँ से पिछले 2 दिनों में जो हड़ताल कर्मी हैं वो पूरी तरह से सफाई व्यवस्था को ठप किए हुए हैं। इस ढंग से कचरा जो है फिर कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद तो कोई जब बारिश होती है यहाँ पे तो ये पूरा कचरा यहाँ से वो रोड तक चला आता है। मतलब रोड क्रॉस कर इतना स्मेल करता है, हम लोग इधर से गुजरते हैं। 3 दिन की हड़ताल ने पटना में कूड़े का ढेर लगा दिया है। जरा सोचिए, अगर ये हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो पटना का क्या हाल होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए, राजधानी पटना की अगर हम बात कर ले और 800 टन के हिसाब से 2400 टन कचरा अभी सड़कों पर है। बारिश रुक रुक कर हो रही है और बदबूदार जो सड़ांध वाली हवा है रिहायशी इलाकों में फैलती जा रही है। लोगों का जीना मुहाल है। तीज का आज त्योहार है, लेकिन भीनी भीनी जो बदबू है वो सभी के घरों तक बड़े ही आराम से पहुंच रही है। और कारण है इसके पीछे हड़ताल। यह हड़ताल बार बार क्यों होती है? कभी 12 सूत्री, कभी 18 सूत्री। ये जो सूत्री है इसका सूत्र निकल नहीं पा रहा है। आखिर सूत्र फॉर्मूला क्या है इसे खत्म करने का और उन लोगों को उनकी मांगों के अनुरूप या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने का? हमारे साथ चंद्र प्रकाश सिंह है, नेता सफाई कर्मी। अरविंद निषाद है, प्रवक्ता जेडीयू से। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी से। इंद्रदीप चंद्रवंशी को भी हमने बुला भेजा है। ऐसे में सबसे पहले हमें जरा चंद्र प्रकाश सिंह के पास चलना होगा और उनसे ही बात करनी होगी। चंद्र प्रकाश जी, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे ऐसे और कितने दिन? क्योंकि आपने तो अपनी बोर्ड में अनिश्चितकालीन लिख रखा है, लेकिन जरूरी यह है कि आपकी मांग जो है उस पर बात क्यों नहीं बन रही? बार बार हड़ताल पर क्यों जाया जा रहा है? नहीं, आपने बड़ा बढ़िया सवाल किया है और ये जो चर्चा आपने किया है, हमको लगता है कि हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो पटना के कूड़ा को दिखा करके चर्चा किया है तो और उसमें हम लोगों के 12 सूत्री मांग का भी चर्चा किया है। तो दोनों सत्य है। जो कूड़ा जमा हो रहा है, सड़ांध बढ़ रहा है, वो भी सत्य है और जो 12 सूत्री मांग जो हम लोगों ने दिया है वो भी सत्य है। अब 12 सूत्री मांग हम कहते हैं, सरकार को मैंने क्या कहा, जो प्रधान सचिव हैं आनंद किशोर जी, उनसे बातचीत हुई।
पूरे बिहार के लोग, आप पटना का दिखा रहे हैं लेकिन ये स्थिति पूरे बिहार में है। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो 12 सूत्री मांग दिया है, सरकार हमको उसका जवाब दे दे। सरकार से हम केवल जवाब मांग रहे हैं कि 12 सूत्री के मांग के ऊपर आप एक जवाब दे दें कि इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ये आपका नाजायज मांग है, इसको पूरा नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 की प्रधान सचिव से 2-2.5 घंटा बात हुई। वार्ता करने के बाद मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ बड़ा ही सकारात्मक बातचीत आपसे हुई है, लेकिन आप 1 मिनट ऑफ द मीटिंग, जो बैठक की कार्यवाही है, उसको बना करके आप हमको दे दीजिए, हम लोगों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, कार्यवाही तो हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो आप बताइए कि हमने जो डिमांड दिया है उसका आप कोई जवाब भी नहीं देंगे, बात करेंगे उसकी कार्यवाही भी नहीं देंगे। हम जब वर्कर को, सफाई मजदूर को या किसी को बताएंगे क्या बात हुई, क्योंकि हर बार जो आश्वासन मिल रहा है, हो सकता था कि ये पहली दफा बात होती तो हम लोग मान भी जाते, लेकिन इसके पहले तो लिखित एग्रीमेंट है ना, हम लोगों के साथ एग्रीमेंट है, समझौता है। वो समझौते जब लागू नहीं हो रहा है तो मौखिक बातचीत की क्या मतलब अहमियत है। ये हो गई 1 नंबर बात जो आपने कहा। दूसरा पॉइंट आप समझिए कि 12 सूत्री मांग, कोई मांग के लिए हम इतना कठिन परिस्थिति पैदा नहीं करना चाहते हैं मांग के लिए, लेकिन क्यों? अब सफाई मजदूर हैं, 2 उदाहरण मैं आपको इसका देता हूं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उसी के माने उन्हीं लोगों की ये सरकार राज्य में भी है। नरेंद्र मोदी जी ने सफाई मजदूरों को कहा कि ये कोरोना योद्धा हैं। अब कोरोना योद्धा हैं सफाई मजदूर, तो उन कोरोना योद्धा को बिहार सरकार फिर क्यों मार रही है? सरकार कहती नहीं है, बल्कि सरकार ने ये जून 2021 में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2021 में संशोधन करके कह दिया कि ग्रुप घ जिसमें सफाई मजदूर काम करते हैं वो पद हमारे यहाँ नहीं रहेगा। अब ये दैनिक मजदूर जो पिछले 12 वर्षों से 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनमें एक आक्रोश हो गया। वो आशान्वित थे कि 10 वर्ष और अधिक की सेवा होने पर हमारी नौकरी पक्की होगी। चूंकि 112 आदमी का नौकरी उसी बेसिस पर नगर निगम ने अक्टूबर 2018 में पूरा किया। बाकी 400 लोगों का जो नियुक्तिकरण है वो नगर विकास में 3 बरस से लंबित है। आनंद किशोर जी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 26/10/2016 का कि 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक की जिनकी सेवा हो गई है, यदि पद रिक्त नहीं भी है तो उनसे अगर आप काम ले रहे हैं तो उनको समान काम समान वेतन देना है। पटना हाई कोर्ट का बिहार पर्यटन निगम विकास निगम है, उसमें काम करने वाले दैनिक मजदूर हैं। पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 10 वर्ष या अधिक दिनों से जो लोग कार्यरत हैं पर्यटन निगम में, उनको समान काम समान वेतन दिया जाएगा। और पर्यटन निगम के बोर्ड ने फैसला करके आज वहां के दैनिक मजदूरों को समान काम समान वेतन मिल रहा है। तो ये सारे चीजों के बाद आप अगर हमको कहते कि भाई हम लोग कर रहे हैं, ये समान काम समान वेतन दे रहे हैं या नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बात को समझ लेते। लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम आपको कुछ लिख के नहीं देंगे, और जो हमने पद खत्म किया है वो अब खत्म किया है तो वो तो कैबिनेट से हुआ है, अब तो कैबिनेट में जाएगा। तो कैबिनेट मतलब का बात है, कुल मिलाकर चीफ मिनिस्टर साहब कुल मिलाकर है ना, नगर विकास मंत्री। ठीक है, कुल मिलाकर टहला दिया गया, टहला रहे हैं। हाँ, बस बिहार में तो टहलाना ही, बिल्कुल सही वर्ड आपने इस्तेमाल किया, टहला दिया। ठीक है, टहला दिया। तो अब टहल के पहुंचते हैं अरविंद निषाद जी के पास, टहल के ही पहुंचते हैं। अरविंद निषाद जी जवाब दीजिए। देखिए, यह सही है कि पिछले 2 दिनों से बिहार में पटना में कूड़ों का अंबार लगा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी से 1 महीना पूर्व ही पटना नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर गए थे। उस समय भी हम लोग आपके चैनल में आपके साथ आकर के डिबेट किया था, और उस समय भी नगर प्रशासक और सफाई कर्मी संघ की ओर से वार्ता हुई थी, और उस वार्ता में भरोसा दिया गया था कि हम आपके समस्या को समाधान करेंगे। लेकिन अचानक तुरंत से महीने दिन के अंदर ये हड़ताल पर चले जाना, ये कहीं से उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि सरकार को भी काम करने में समय लगता है, निगम प्रशासन को भी काम करने में समय लगता है, चीजों को समझने में कई प्रकार के काम होते हैं, उसको भी संपादित करना होता है। और जिस प्रकार से कर्मचारी संघ के लोग रोड पर निगम प्रशासक के आवास के बाहर
कचरा फेंक दे रहे हैं, मरे हुए जानवर को फेंक दे रहे हैं। ये व्यवहार उचित नहीं है। हमारी ही सरकार ने पुरानी इन लोगों को बहाल किया। अरविंद शाह जी, ये पुरानी बात। ये जो देखिए, कोई कचरा हम लोग नगर आयुक्त के आवास पर नहीं फेंके हैं, कोई मरा हुआ जानवर नहीं फेंके हैं। ये मेरा दावा है। ये गांधी जी और बाबा साहब समाचार पत्र में आप दिखा दीजिए, कहीं नहीं, कोई नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई कूड़ा नहीं फेंका गया है, कोई कूड़ा नहीं फेंका गया है, बिल्कुल कूड़ा नहीं फेंका। इनको नहीं मालूम है। और जो कह रहे हैं कि पहले बात हुई है, अरे भैया बात हुई है, कहाँ बात हुई है? सफाई कर्मचारी कोई रिकॉर्ड दिखाइए ना, कहाँ बात हुई है? कोई बीमारी बात हुई नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए आप तमाम कर्मचारी संघों से आग्रह है कि जनहित में अपना ये आग्रह कहिए नीतीश कुमार जी करें, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, जिन्होंने ग्रुप ख का पद खत्म कर दिया और सफाई मजदूरों को नौकरी देने से मना कर दिया। उनको अपील करने दीजिए ना, नीतीश कुमार जी अपील करें, नगर विकास मंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनको अपील करने दीजिए। अभी आप ही बता रहे थे कि 2018 में सरकार ने तो रोक दिया। अरे नगर निगम ने, सरकार ने तो रोक के रखा है 3 बरस से। सुनिएगा, तब बोर्ड का फैसला है हमारी, और उसको सरकार ने रोक दिया। भाई चंद्र प्रकाश जी सुनिए, तो सरकार ने अब 2018 में अनुकंपा के आधार पर लोगों को नौकरी दी। अभी दैनिक मजदूरों को नौकरी हमारी नगर निगम प्रशासन ने दिया, सरकार ने दिया। हम आगे भी आपकी सहूलियत के लिए, कर्मचारियों की सहूलियत के लिए हम आगे और भी आपके लिए काम करेंगे। यह दावा मैं आपके चैनल में बैठ करके कर रहा हूँ। पहले वाले दावे से संतुष्ट नहीं है, कहाँ आगे के दावे की बात कर रहे हैं अरविंद जी? मृत्युंजय तिवारी जी क्या खबर ले रहे हैं क्या? मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ मालूम नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी प्रवक्ता, कहाँ सर फोन लगा दिया लाइव में? लोग अभी ये अपने पार्टी में जो जानकारी ले रहे, सुन लीजिए। नहीं, अभी पटना वासी कुछ लोग फोन कर रहे थे कि जो आप डिबेट दिखा रहे हैं, पहले तो आपके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं और लोग परेशान हैं, इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं और इस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। आज अरविंद जी, कोई राजनीति का विषय नहीं है। गंदगी से आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। देख रहे हैं डेंगू और ये किस तरह से फैला हुआ है, ऊपर से ये महामारी के बीच में ये गंदगी। इसीलिए तो मैंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को जनहित में अविलंब कर्मचारी जनहित में समाप्त करना चाहिए। छीन लीजिए। हम ही ना कोरोना का बहाना देके उनको काम कराते रहिए, हमने नहीं चलने वाला है। हमने ये हड़ताल सुरक्षा दी, ये हड़ताल चलाने कोरोना के नाम पर नहीं होगा। हम सिर्फ काम ये बहाना नहीं बनाते हैं आप लोगों की सरकार की तरह। हम लोगों ने इनको बहाल किया, इनको काम 17 बरस से बैठे हैं। देखिए आप अरविंद जी एक बार रुकिए। अरे प्रभु, जरा सा राहत। हाँ अरविंद जी, मृत्युंजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, अब बीच में मत टोकिएगा अरविंद जी। अभी देखिए सत्ता पक्ष के लोग साथ यही परेशानी है। अरे ये जनहित का मामला है, ये लोग परेशान है, पटना वासी चारों तरफ गंदगी का अंबार है। आप कर्मचारी के लिए बोल रहे हैं, सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है कर्मचारी पर? वो बेचारे समझिए आज सबसे अहम रोल है सफाई कर्मी की और वही ज्यादा परेशान है। तो सरकार को तो संवेदनशील होना चाहिए ऐसे मामलों पर। स्क्रीन पर जो चल रहा है अरविंद जी, ये हम हो, आप हो, कोई हो, उसके लिए कितना शर्म की बात है। राजधानी है, पटना में ये हाल है तो बीमारी का घर हो जाएगा। चारों तरफ लोग परेशान हैं। ये तो आप भी अनुरोध कीजिए। हम तो अनुरोध कर रहे हैं, सफाई कर्मी संघ से अनुरोध कीजिए। सफाई कर्मी जनहित में आप अविलंब हड़ताल समाप्त कीजिए। अरे जनहित में सरकार क्यों नहीं करा रही है? सरकार आपके साथ है, सरकार मांग पूरा क्यों नहीं करा रही? तैयार है। हम आगे भी आपकी बेहतरी के लिए सुविधा उठाने जा रहे हैं। सुन लीजिए, हम कहीं सरकार का क्या काम है? इनके लिए सरकार क्यों होती है? नहीं, सरकार अगर कोई सफाई कर्मी, सरकार जन कल्याण के लिए होती है।
कल्याण आप कर रहे हैं, खाली अपना कल्याण हो रहा है। काम पर रखा, हो गया। हमारे रखे हुए काम के आधार पर इनका सुन लीजिए परिवार ना, चल रहा है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। सुनिए ना भाई, हो गया भाई, मिला। सुनिए ना, देखिए सरकार किस लिए होती है अरविंद जी, जब गंदगी का अंबार पटना राजधानी में पड़ा हुआ है, सफाई कर्मी अपनी मांग को लेकर जा रहे हैं। अभी चंद्रप्रकाश भाई ने स्पष्ट कहा कि प्रधान सचिव से वार्ता हुई, बहुत अच्छा वार्ता, लेकिन टहलाने वाली बात जो विवेक जी ने कही, ये सबसे सटीक बैठता है कि अंतोगत्वा फलाफल कुछ नहीं निकला। आखिर इसका जिम्मेवारी तो है ना सरकार की कि ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। सफाई कर्मी अपनी मांग को लेकर के हैं तो उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। ये सब में विलंब क्यों होता है? आखिरकार आप मांग पूरी कीजिएगा लेकिन बीमार बना दीजिएगा पूरे राजधानी वासियों को। तो ये तो संवेदनशील सरकार को होना चाहिए, इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप बचाव कीजिए, लेकिन इससे आप भी परेशान हैं। अभी आ रहे थे तो रुमाल बांध करके आ रहे थे मास्क के ऊपर से, देखिए कि कितने दुर्गंध आ रहा है। अभी देखिए अब लीजिए झूठ, अच्छा क्या गंदगी उसमें, अब लीजिए भाई, मेरे साथ आप आए हैं, अब लीजिए, अभी आपको हमने देखा रास्ते में कि आप मास्क के ऊपर रुमाल लगाए हुए थे, इतना गंदगी था चारों ओर। न्यूज 18 कार्यालय के बाहर देखिए कैसा गंदगी है, और इसमें झूठ का क्या सवाल है? इसमें कोई राजनीति का विषय ही नहीं है, गंदगी है ना भाई। अरविंद जी, गंदगी है कि नहीं है वो तो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं न्यूज 18 बिहार के चैनल पर। तो गंदगी है, इस बात को स्वीकार कीजिए। जल्द से जल्द सफाई कर्मियों की मांग पूरी हो, हम सरकार से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं। सफाई कर्मी सबसे ज्यादा योगदान है उनका। अगर राजधानी को साफ सफाई करके रखना है, स्वच्छ रखना है, जब स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। चलिए चंद्रप्रकाश जी को लाइए, काल चल रहा है, ठीक है, देख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, चंद्रप्रकाश जी को जरा स्क्रीन पर लाया जाए और उनके साथ जरा हम अरविंद निषाद जी की डायरेक्ट बात करवा देते हैं इस बात को लेकर कि जो मांगे रखी गई हैं 12 सूत्री मांगे, उसमें जिन बातों का जिक्र चंद्रप्रकाश जी कर रहे थे उसमें हाई कोर्ट के भी फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस हैं। सारी गाइडलाइंस को अलग करते हुए आप कह रहे हैं कि मांगे पूरी कर दी गई। महीने पहले, पिछले महीने हड़ताल हुई, इसके पहले हड़ताल हुई, लगातार हड़ताल चल रही है। जब आपने सब कुछ पूरा कर ही दिया तो हड़ताल के मायने क्या रह जाते हैं? तो क्या सिर्फ इतना कह देने से सरकार की तरफ से कि हमने आपकी मांगों पर विचार किया, क्या विचार किया? क्योंकि अगर हम इस पूरी लिस्ट को अगर मिलाए जो मेरे स्क्रीन पर नजर आता है, तो सूत्री जितने भी हों, जो मांगे कॉमन है वो आज भी यथावत बनी हुई हैं। तो अरविंद जी हमें जरा ये बताइए, तो किया क्या आपने? सिर्फ बातचीत की और इस आश्वासन पर वो लोग काम पर फिर लौट गए, फिर एक बार मांग रखी गई तो आप कह रहे हैं कि भाई ये गंदगी फैला रहे हैं। तो बीच का रास्ता क्या है? बातचीत। दूसरा ये है कि आप उस सभी मांगों पर अमल करें। किन किन मांगों पर अमल किया है उसकी लिस्ट आपके सामने चंद्रप्रकाश जी हैं, पूछ लेंगे आपसे, आप बता दीजिए एक एक करके। चंद्रप्रकाश जी। अभी चंद्रप्रकाश जी ने बहुत नहीं, हम अगर पूछेंगे हाँ, तो अरविंद जी बता दें तो बढ़िया है। हमने क्या कहा विवेक जी, हम तो आज भी कहते हैं ये पूरा ये न्यूज़ डिबेट ना हर जगह देखा जाता है और ये सचिव महोदय भी देख रहे होंगे, इसलिए आप पूछिए। हम अरविंद जी से, सरकार के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है तो उनसे सवाल पूछने का हक बनता है, पूछिए। हाँ, अरविंद विवेक जी आपके चैनल को फिर धन्यवाद देते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि को बैठा के हमको आपने मौका दिया कि मैं इनसे सवाल पूछूं। तो मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, कि जो 12 सूत्री मांग हम लोगों ने दिया है, सरकार उसमें से एक मांग बता दे कि ये एक मांग आपका नाजायज है तो हम मान लें। पहली बात हमारी ये है। दूसरी बात कि हमने क्या गुनाह किया कि आपको 12 सूत्री मांग 25 दिन पहले, हड़ताल के 25 दिन पहले नोटिस दिया, 25 दिनों में आपने बात नहीं किया, और बात भी किया तो मैंने कहा कि केवल जवाब दे दीजिए 12 सूत्री मांगों का। कहिए कि ये जवाब है, हमको 15 दिन का समय चाहिए इसके कार्यान्वयन के लिए, 1 महीना का समय चाहिए इसके कार्यान्वयन के लिए। अरे आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात मैंने कहा कि नहीं जवाब दे सकते हैं तो जो बातचीत कर रहे हैं उसी का कार्यवाही दे दीजिए।
हम देख लेंगे वो भी उसमें नहीं। क्या कर सकते हैं। तो आप हमारे मांग को नाजायज भी कहने को तैयार नहीं है, 12 सूत्री मांग का जवाब देने को भी तैयार नहीं है, बात करते हैं तो उसकी कार्यवाही देने को भी तैयार नहीं है। आप बताइए हम क्या करें? इनसे चंद्रप्रकाश पूछें। जी, देखिए चंद्रप्रकाश जी को समझना होगा कि 1 महीना पूर्व आप निगम प्रशासन से आपने बातचीत नहीं किया। फिर गलत सूचना है अरविंद जी गलत को। सूचना नहीं है, सही सूचना अरे है। गलत भाई आप सुनिएगा तब हम तो। कह रहे हैं ना कि अरे गलत सूचना है। मैं भी कह रहा हूं, हम कह रहे हैं, अरे आप दिखा दीजिए एक कार्यवाही, अरे भाई आप एक मानिए। कार्यवाही, एक आप महीना सुनने के लिए पहले तैयार अगर नहीं निगम है। प्रशासन से बात हुई अब है आपकी बात- उसकी कार्यवाही दिखा दीजिए अरे ना, मान भाई, लेंगे। आप बात मानिए अरे ना। मान लेंगे ना, सुनिए, नहीं सुनिए, मौखिक सुनिए, नहीं सुनिए, मानेंगे, सुनिए, मौखिक नहीं मानेंगे। एक सुनिए, महीना पिछली पहले बार- अरे पिछली बार बात हुई, पिछली बात बार हुई तो हम- कार्यवाही पिछले दिखाइए बार- ना, अरे सुनिए, कार्यवाही सुनिए दिखाइए, यार, सुनिए तो कार्यवाही दिखा दीजिए। पिछले ही नगर आयुक्त से डिबेट में- पूछ लीजिए कहाँ है पिछले कार्यवाही। डिबेट में हम लोग भी, आप भी अरे थे, नहीं मैं नहीं भी थे, इसी डिबेट नगर निगम के में प्रशासन- ना नगर निगम के डिबेट में हड़ताल- थे, डिबेट में हड़ताल के दौरान हमने थे, जब पिछले बार हड़ताल कार्यवाही जब की खत्म कॉपी हुई लाई, इसी हमने बात जब कार्यवाही की पर कार्यवाही कॉपी नहीं लाई, पिछले है, बार आप आपने कार्यवाही दे बात की दीजिए, पर- अब आप कार्यवाही सुनिए, दिखा दीजिए, इनको दिखा विवेक से दीजिए शांत कार्यवाही कराइए, है ही इनको नहीं शांत है, कराइए, अरे है ही शांत नहीं है, कराइए। नहीं तब शांत आपकी का। बात रखूंगा। अरे विवेक जी ने कहा हमको आपसे जवाब मांगने अरे का, हम आप जवाब शांत मांगे रहिएगा तब तो। विवेक जी को जवाब भाई दे आप दीजिए। शांत रहिएगा तब तो। अरे शांत तो है ही है। हल्ला करने से आप काम नहीं कैसे चलता है। आप बोल रहे हैं अब आप हल्ला नहीं, करने से हल्ला काम नहीं नहीं कर रहे हैं ना, चलेगा। अरे हल्ला करते करने से करते काम नहीं चलता। यहाँ क्या हल्ला करेंगे, नहीं, 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 हम तो हल्ला सड़क करने पर से हल्ला काम नहीं करने वाले चलता। आदमी हैं, हल्ला करने से हम काम नहीं- टीवी चैनल पर हल्ला नहीं करते हैं, हल्ला हम करने तो से सड़क काम पर नहीं हल्ला चलता है। करने वाले जिस आदमी प्रकार- हैं भैया। जिस प्रकार चंद्रप्रकाश जी से बोलने और दीजिए। बता रहा हूँ, हाँ, पटना मंत्री- कोई चंद्रप्रकाश जी बोलने दीजिए, अरविंद जी को जरा बोलने दीजिए क्या जवाब। मिनट कार्यवाही नहीं दिया। हाँ अरविंद जी, अच्छा बोलिए, अब आप देखिए- कहते हैं विवेक जी तो बोल नहीं, हाँ बोले बोलवाइए। विवेक हाँ, जी, ठीक। पिछले डिबेट में ही हम लोगों ने पूरे कागज के साथ डिबेट में आया था और अपनी बात को रखा था। उस दरमियान चंद्रप्रकाश जी ने कहा कि ये देखिए पूरे कागज पत्र लेकर के आए हैं, काम करना कुछ नहीं है, कागज पत्र लेकर के आए हैं। जब कहाँ है? हम लोग पूरे साक्ष्य के साथ आते हैं तब ये कहते हैं, अरे कहाँ है तब ये साक्ष्य? कहते हैं वो कि साक्ष्य कागज आज लेकर के लेके आते आना हैं। चाहिए था। लेकिन मैं दावे ये के देखिए, साथ मैं कह रहा हूं ये कि अब आप- संजय जी को जिससे अब- बोल रहे हैं ना कि झूठ अब- बोल रहे हैं, अब सुनिए, अब भैया, सुनिए, ये क्या एक बोल बात रहे हैं सुनिए, इनसे आदत पूछ में लीजिए, अब- इनसे भैया, पूछिए भाई, सुनिएगा तब। ये तो अद्भुत है। अरे हम मान गए, अद्भुत अरे है। भाई ये तो सरकार के देवता लोग हैं, मान गए इन लोगों का, माने जो बोलना है बोल देखिए, सकते देखिए, हैं। देखिए। हे भगवान आपको सुदबुद्धि दे प्रभु, ये दलित मजदूरों को, सफाई मजदूरों आप सुन की लीजिए। रक्षा करिए, रक्षा करिए। रिजर्वेशन अब क्यों आप चाह रहे हैं, अब विवेक आप चाह रहे हैं जी, कि विवेक किसी जी प्रकार हल्ला हो। प्रश्न उठाइए, देखिए, जिस प्रकार प्रश्न से हमारी उठाइए, सरकार ने काम आरक्षण किया है, कहाँ है, अब नौकरी देखिए, ऐसे है डिबेट नहीं होता है। तो जिस आरक्षण प्रकार से- जुमला है, जुमला। जो आप डिबेट का स्तर आपने चंद्रप्रकाश जी बनाया है, हाँ। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के डिबेट का स्तर नहीं होना अरे चाहिए। भाई डिबेट का आप स्तर सब जवाब अरे दीजिए ना अरविंद जी, अरे छोड़िए। शहर में हाँ, कूड़ा का है, विवेक के देखिए। स्तर पर आप पहुंच गए, आप जवाब जवाब है ना, दीजिए, उस जवाब स्तर दे को रहा ठीक हूं। कर दीजिए। आप जवाब दीजिए, हाँ, आप जवाब सटीक यही है, जवाब दीजिए। जवाब हाँ। यही है, हाँ। जवाब यही, हाँ से एकदम सटीक जवाब दे रहे हैं। देखिए हमारी सरकार ने ही इन लोगों को काम पर बहाल किया, इन लोगों को रखा और समय से हमारी सरकार वेतन देती है। इनके समय जो आप 15% बताएंगे, जो राजपाट बताएंगे था, तो सब उस पोल समय- खुल जाएगा। उस समय वेतन समय पता पर नहीं चलेगा मिला। कि क्या ये कितने दिए हैं लोग सो। वेतन के अभाव में कितना मर जाया वेतन आप करते दिए थे। हैं उधर दिख रहा है हमारी ना, सरकार में कितना आज वेतन पूरे- आप दे रहे हैं, सड़कों पर आज- कूड़ा का अंबार है। हाँ, ये आज कहते पटना हैं और कि बिहार इनकी सफाई सरकार के ने मामले नौकरी में दी है। नंबर 3 अरे पर- इनके सरकार अरे आने नंबर के 3 पहले पर से आया लोग है। काम कर रहा है बात वहाँ। मानिए तो, अरे सुनिए तो, आज सफाई के मामले में पटना अरे एक अलग क्या पहचान सुनेंगे, बना झूठ चुकी दिखाइएगा, है। झूठ बोलिएगा तो अब देखिए, और देखिए क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ भी गठबंधन देखिए ना भाई, गठबंधन का कांग्रेस बात पार्टी नहीं है। और आरजेडी यहाँ भी वो गठबंधन दिख रहा है कर लिए। स्क्रीन पर। अरे यहाँ भी आप विवेक गठबंधन जी कर के लिए। स्क्रीन पर अरे दिख यहाँ रहा भी है आप गठबंधन कर लिए। कचरा का क्या- अंबार है, वो कौन लाया है? जिस प्रकार वो से आप कचरा लोगों ने कचरा का भरमार इस सरकार ने किया है ना। चाहते हैं तो कि पूरा सरकार को पटना कचरा तब सरकार तब्दील को हो जाए। सफाई पूरा कर्मियों बिहार कचरा में पर तब्दील थोड़ी होने सी भी हम नहीं तरस नहीं देंगे। आती है। ये हम होने नहीं और इस देंगे। तरह से पूरे राजधानी बिहार का और हल कर पटना दिया का हम आपने। कचरा मुक्त करेंगे। जिंदगी का और अंबार है। कर्मचारियों को भी सुविधा और देंगे, कब उनके देंगे भाई? परिजन को भी सुविधा देंगे कहाँ और कुछ इनकी मिल रहा है बातों पर सुविधा? गौर फरमाएंगे। गंदगी से गौर परेशान फरमा है। करके समीक्षा चारों ओर करके गंदगी हम से इनकी बात को भी भरा पड़ा है मानेंगे। पटना। लेकिन आप ध्यान और आप कह रहे हैं कि नहीं। करेंगे, आप करेंगे, ध्यान कब कीजिएगा? सुनिएगा नहीं। अच्छा क्या ध्यान सुनेंगे आप? क्या सुनाइए, आप क्या सुनाइए। ध्यान आप सुनेंगे? सुनिए ना। सुनाइए। सरकार का आप- चालीसा पढ़ेंगे तो आप आप सुनेंगे इधर क्या? से बोलते हैं, ये नहीं, इधर नहीं, से आप बोलते सरकारी हैं। चालीसा तिवारी पढ़ेंगे जी तो इधर से झूठ का- बोलते
होता है चंद्रप्रकाश जी इधर से बोलते अरे भाई, हैं, आप बोलिए। सुनने के लिए नहीं, तैयार बोलिए नहीं ना। है। और बोलिए, सुनने के लिए आप तैयार भी नहीं। बोलिए ना तो चुप भाई। रहिएगा तब बोलिए। तो। लेकिन चुप रहिए, क्यों चुप गंदगी रहिए। है, ये ना चुप बोलिए। रहिए। अरे हम तो चुप हैं। बता रहे हैं, चुप रहिएगा बोलिए। तब तो। हाँ, हाँ, चुप बोलिए। रहिए। बोलिए। ध्यान पूर्वक
तमाम 12 सूत्री मांगों पर सरकार विमर्श करेगी। कब तारीख बताइए, देखिए तारीख बताइए। करके नहीं होता है, हिटलर शाही से नहीं होता। अरे हिटलर शाही हाथ कर रहे हैं, लोग को समझाइए। हिटलर शाही तारीख बता दीजिए, क्या दिक्कत है? दलितों को निकाल रहे हैं, तारीख बता दीजिए, महीना ही बता दीजिए। सफाई मजदूर है, मैं कोई सरकारी पदाधिकारी हूँ, डेट बताइए, सरकारी पदाधिकारी हूँ, मैं डेट बताइए, हूँ, डेट बताइए। लेकिन इतना हक तो बनता है ना। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन इतना नहीं ठीक है, लेकिन इतना हक तो बनता है ना। जो आवाज उठा रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वो तो मांग रहे हैं कि अब तक की जो बातचीत हुई उसका एक लिखित प्रमाण मिल जाए। किस प्रकार से ये लोग डिरेल करना चाहते हैं, अरे देखिए स्टूडियो में ग्लास व्लास इधर उधर मत फेंक दीजिए। अरे अरविंद जी जवाब देना, ग्लास व्लास इधर मत स्टूडियो में बचा के थोड़ा फैलाइए। अरे सुनिए, ये देखिए विवेक जी, इन लोगों को शहर के गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को अरे हमको लेना देना है, हम ही साफ करते हैं, इसको सबको हम ही साफ करते हैं। आप हमको नौकरी से निकालिएगा, ये दादागिरी नहीं चलेगी। मैंने उनके बच्चों को ध्यान रखा, आज उनको काम पर मैंने रखा। अरे कहाँ रखे? मैंने रखा। और कहाँ रखा भाई? आपने कहाँ रखा? समस्या मैंने रखा। उस समस्या के समाधान के लिए निगम प्रशासक तत्पर है और निगम प्रशासन उस पर जल्द से जल्द। अरे ये दलितों को नौकरी से निकाल रहे हैं, दलितों को, अरे हमारी का रोजगार छीन रहे हैं। ये सफाई मजदूर दलित वर्ग से आता है और उसको कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं देंगे। ये फरमान तो जवाब फरमान जो मांगे उस पर जवाब दे दीजिए। ये नहीं चलेगा। अगर 12 सूत्री मांगे कम से कम 12 के भी जवाब, छोड़िए 12 नहीं 5 के ही जवाब दे दीजिए। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि यह काम निगम प्रशासन का है और निगम प्रशासन अपने सुविधा के मुताबिक विभाग से बात करके अपने स्तर क्या पर निगम प्रशासन निगम तो प्रशासन का जो अपना आय व्यय है, राजधानी नहीं पूरे जिले में। अरे निगम प्रशासन इनको मालूम नहीं है, नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन करके निगम प्रशासन का अधिकार छीन लिया। अब इनको मालूम नहीं है, इनको पता नहीं है। रिहायशी इलाकों में सवाल वाली हवा। हमारे तीनों ही मेहमान एक मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 पॉलिटिशियन है, लेकिन हमें पता है कि जो लोग आते हैं उन जगहों से जहां पर गंदगी का अंबार है, वहां के लोगों को पता है कि एक हड़ताल का मतलब क्या है। और बार बार अगर हड़ताल हो रही है तो सरकार को बीच में आना चाहिए। अगर सरकार के कोई भी नुमाइंदा या फिर अफसर, अधिकारी, सचिव अगर इसमें बात कर रहे हैं तो जरूरी यह है कि उनकी मांगों पर अगर विचार आप कर रहे हैं तो क्या विचार किया, इस बात को आप अपडेट भी उन तक पहुंचाएं। यही तो वो मांग रहे हैं। और इसमें कहीं भी कोई ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं बरती जा रही है तो इसमें थोड़ी थोड़ी खोट साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि भोगने के लिए तो पूरे पटना है ही, पूरे जिले हैं ही, और बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं बचा है, कोई ऐसी अच्छी सड़क नहीं बची है जहां पर इन दिनों कूड़े का अंबार नहीं है। राजधानी पटना का तो हिसाब कर लिया हमने, तकरीबन 2400 टन अभी कचरा जमा हो चुका है। देखिए कब तक हड़ताल चलती है। खबरें लगातार जारी हैं।